ये जो धर्म का आयाम है ये तब से है जब से दुनिया बनी थी, ये ग्रंथों के द्वारा समझाया। और एक मैं और बता दूं सबको, क्योंकि केवल ब्रह्म ज्ञान का जो आलोक है, प्रा का विज्ञान है, वो माँ दुर्गा ने दिया, भगवान शिव ने दिया, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने दिया, इसके अलावा किसी ने भी नहीं दिया। कृष्ण भगवान के बाद इस संसार में किसी ने नहीं दिया, क्योंकि जो कृष्ण भगवान ने दिया, दुर्गा माँ ने दिया शास्त्र में, उसको भूल गए। तो केवल इसी विज्ञान के द्वारा जो भगवान शिव का भैरव विज्ञान है नाम से, उसमें एक एक बीमारी का नाम, रस समुच्चय सार में एक एक बीमारी का नाम, एक एक चीज़ का नाम ठीक करने का विज्ञान। तो हमारी संस्कृति हम भूल गए, हमारे गुरु भूल गए, हमारा विज्ञान भूल गए, लोग गीता भूल गए, गायत्री भूल गए, इसलिए ये हाल हो रहा है। और गुरु अपने स्वार्थ के लिए शिष्य बना लेते हैं, उनको भी नहीं पता, उसको कोई ज्ञान नहीं, और जो ऐसा करते हैं उनका नाश हो जाता है, ऐसा भगवान ने कहा है। तो ये आज हम जो देने जा रहे हैं आपको, परमात्मा है क्या, आत्मा है क्या। अब सभी के बड़े बड़े गुरु भी है, लेकिन किसी को आत्मा का पता ही नहीं, परमात्मा के नहीं पता। कोई कहेगा आकाश पे है, कोई कहते नीचे आएगी, क्योंकि मेरे अंदर है, मेरे बाहर है। तो ये आपने खुद ही देखना था, हमारी आत्मा का हमें नहीं पता, ये आपने खुद ही देखना था, ये मेरी आत्मा है, ये मैं हूँ और ये परमात्मा है। किसी ने बताना नहीं था। जैसे सूर्य को देखते हैं, ये सूर्य है, सूर्य के बारे में कोई दो मत नहीं है, ऐसे आपको फिर बताना नहीं था कि मैं मरने के बाद क्या होऊंगा, कुछ नहीं बोलना था। अब कहता है मरने के बाद गुरु आएगा या आएगा, आपने खुद ही देखना था। ये विज्ञान कृष्ण भगवान के बाद किसी ने अभी तक नहीं बताया, ये आपने मरने से पहले ही देख लेना था। और इससे वेद शास्त्र कहते हैं ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं जान सकते, इसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं संसार की जो आप नहीं, जिसको आप नहीं जान सकते, नहीं पा सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं। कभी आप कठोपनिषद पढ़ो तो वो उसका ऋषि अपने बेटे को बोलता है चल जाके आ, वो गया जानने के लिए, तो गुरु ने सब सिखा दिया, वेदों का, शास्त्रों का पढ़ना। और ऐसा कोई विषय नहीं जो नहीं आया। कहता है वो राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बन सकता है। तो पिता ने कहा, दूर से देखा कि ये लड़का कौन आ रहा है, तो माँ ने कहा ये तो हमारा बेटा आ रहा है। तो कहते हैं ये तो अकड़ के आ रहा है, इसको भेजो वापस। कहता है मैंने उसको भेजा था उसको जानने के लिए जिसके जानने से सब जाना हो जाता है, वो ये तो अकड़ के आ रहा है, अकड़ू आदमी नहीं समझ सकता, इसको वापस भेज दो। वो कहते तेरा बेटा इतने साल बाद आ रहा है, मिल तो ले। कहता है नहीं, उसको जान किया है जिसके लिए इसने जन्म लिया है, जिसके लिए हम आए हैं, मेरा बेटा, और ये जाने ना। तो माँ ने कहा उसको अंदर तो बैठाओ ना। कहता नहीं, उसको वापस भेजो, नचिकेता के पिता ने कहा। तो जैसे वो आया, दरवाजा खटखटाया, तो माँ ने कहा कौन? कहता है मैं नचिकेता। कहता वापस जा, उसको जान लिया, जिसको जानने से सब जाना हो जाता है। कहता वो क्या? मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, भूगोल का, पृथ्वी का, अर्थ का सब विज्ञान जान लिया। मैं बम बना सकता हूँ, मार सकता हूँ, मैं अथाह धन इकट्ठा कर सकता हूँ। कहते उसको जान लिया जिसके जानने से सब जानना हो जाता है। कहते वो क्या होता है? कहते उसको जान किया। कहते गुरु ने मुझे बताया नहीं। कहते तूने पूछा? कहते मैंने तो पूछा ही नहीं। उसने कहा जो मेरे पास विषय हैं, जो मेरे पास जगत का ज्ञान है, मैंने सब दे दिया, इसके बाद और कोई ज्ञान नहीं है। कहते जगत का नहीं, जगत के पार का भी, परा का। कहता है वो तो उसने नहीं बोला कि तूने पूछा। कहता है मैंने तो नहीं पूछा। कहते हैं उस पूछने के लिए दंडवत प्रणाम करना पड़ता है, अकड़ नहीं। गीता में साफ लिखा है तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश छंती ते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। अर्जुन तू दंडवत प्रणाम कर, अकड़ के मत पूछना, ये कर तो तुझे नहीं मिलेगा, तू उसका अपात्र है, ये पहले लिख ले। तो अर्जुन ने फिर दंडवत प्रणाम किया। अर्जुन से बड़ा महान कौन था? फिर कृष्ण भगवान ने उसे दिया। फिर जब ऋषि का बेटा जान के आया तो गाय का झुंड आ रहा था, तो गाय के झुंड में वो भी डोल रहा था ऐसे ऐसे। तो उसके पिता ने गौर से देखा कि ये गाय का झुंड आ रहा है, इसमें एक आदमी भी नजर आ रहा है। जब ऋषि कहता है ना मुझे नहीं पता, तो समझ लेना उसको पता है। जब मुझे नहीं पता, इसका मतलब है वो सरलता हमें सिखाना जा रहा है कि आप सरल क्यों नहीं बनते, अकड़ते क्यों, मुझे पता है, मुझे ज्ञान है। तो उसकी माँ ने कहा ये तो हमारा नचिकेता है। कहते गाय आ रही है। कहते ये गाय के बीच में गाय बना हुआ है। कहते ये क्या? कहते सरल हो गया गाय की तरह, इसमें अकड़ी नहीं है जैसे गाय सरल। अरे कहता है मेरा नचिकेता। कहता है फिर तो वो जान गया, अगर उसमें अकड़ी नहीं है
सरलता है और गाय के साथ गाय बना है तो वो परमात्मा हो गया। फिर उसके माता पिता ने जब वो आया तो जल से दूध से चरण धोया उसका, वो खड़ा था, उसे कोई अकड़ नहीं थी मेरा चरण धोया जा रहा है, तब भी ऐसे वो खड़ा रहा। तो मां ने मारा थप्पड़, कहते तू बोलता क्यों नहीं, तेरे चरणों को तेरा पिता धो रहा है। कहते अच्छा, कहते तेरे चरणों को तेरा पिता चरणामृत बना के धो रहा है और पी रहा है। कहते अच्छा। वो कहते तू पागल हो गया। वो कहते अच्छा। उसका पिता कहते हैं पागल नहीं, परमात्मा हो गया, पागल गल को पा गया, ये समझ गया